Students, as you know that we are going through the second book of the English literature, that is An Alien Hand, and we have completed the first chapter of your book, that was The Tiny Teacher. Now I am going to start the second chapter of your English supplementary book, that is Bringing Up Carrie. So this story is about a baby of an elephant whose name was Carrie. Carrie, the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. राइटर बोलता है कि कैरी जो है उस वक्त 5 महीने का था जब मुझे वो देखभाल करने के लिए दिया, जब मुझे उसका केयर टेकर बनाया गया, तो उस वक्त कैरी की उम्र महज 5 महीने थी. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. मेरी उम्र उस वक्त 9 साल की थी, लेकिन तब भी मैं उस 5 महीने के कैरी पर, 5 महीने के हाथी के बच्चे पर, उसकी पीठ तक पहुंचने के लिए मुझको अपने पंजों पे खड़ा होना पड़ता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. और लगभग 2 साल तक वो मुझे उतना ही ऊंचा लगता रहा जैसे कि मुझे हर समय जब उसके ऊपर चढ़ना हो या उसके बैक तक पहुंचना हो तो मुझे पंजों पर ही खड़ा होना पड़ता था. इसलिए मुझे लगता था कि इसकी हाइट लगभग उतनी ही है. लगभग 2 साल तक ऐसा ही मुझे लगता रहा. We grew together. हम साथ साथ बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. शायद इसी वजह से मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया कि वो कितना ऊंचा था. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on 3 thick tree stumps so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about. कैरी के रहने के लिए जगह बनाई गई थी, उसको पवेलियन कहते थे. जैसे कि हम अपने घरों में गाय भैंस पालते हैं तो क्या करते हैं कि खंबे खड़े कर दिए, उसके ऊपर में छालन कर दी, उसके नीचे रहते हैं. तो वैसे ही जो जहां पर कैरी रहा करता था वो बड़ी ऊंची मोटी लकड़ियों से उसको सामने की तरफ खड़ा करके और ऊपर से छालन कर दिया गया था. और ऊंचा इसलिए किया गया था जिससे कि जब भी कैरी उसमें से बाहर निकले तो जब उछलता है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो छत से टकराया जाए और वो उसके ऊपर गिर पड़े, इसलिए उसको ऊंचा रखा गया था. One of the first things Carrie did was to save the life of a boy. जो कैरी ने सबसे पहला काम किया वो काम क्या था? एक बच्चे को बचाने का काम कैरी ने सबसे पहले किया. Carrie did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. कैरी बहुत ज्यादा तो नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसको रोज के रोज जो ट्विग्स होती है, टहनियां होती हैं, लगभग 40 पाउंड, 1 पाउंड का वजन जो होता है वो 1 किलो से कुछ कम होता है. तो लगभग मान लीजिए आप कि 35 से 38 किलो के बीच में उसको रोज की रोज टहनियां चाहिए होती थी खाने के लिए. कुछ वो खाता था और कुछ से वो खेला करता था. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. डेली मैं उसको नदी पर ले जाया करता था उसको नहलाने के लिए. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. अच्छा, जब उसको मैं नदी किनारे ले जाया करता था तो वो क्या किया करता था कि वो जो नदी किनारे रेता होता है ना, बालू होती है, उस पे वो लेट जाया करता था और मैं उसको जो है साफ बालू से रगड़ के खूब उसकी त्वचा को, स्किन को चमकाया करता था, साफ किया करता था. और लगभग 1 घंटे तक ये काम मैं करता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसके बाद में फिर वो बड़ी देर तक, काफी देर के लिए वो जाके पानी में लेटा रहता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. और जब वो पानी में से बाहर आता था तो उसकी जो स्किन थी, क्योंकि वो काला था और आबनूस भी काला होता है, तो उसकी स्किन जो थी वो एकदम एबोनी, आबनूस की तरह से चमकने लगा करती थी. एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. और जब मैं उसकी पीठ पर से पानी रगड़ के नीचे किया करता था तो वो बड़ी खुशी से चिल्लाया करता था. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. फिर मैं क्या किया करता था, मैं उसका कैरी का कान पकड़ लिया करता था और उसके लेकर के आगे चल दिया करता था. क्यों कान पकड़ता था? क्योंकि किसी भी उसको एलिफेंट को कहीं ले जाना हो, उसको अपना पीछा करवाना हो या उसके आगे चलना हो, उसको संभाल के लेके चलना हो,
तो उसका कान पकड़ लीजिए आप, वो बड़े प्यार से आपके पीछे पीछे चला आएगा। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसको कहां छोड़ दिया करता था? जंगल के किनारे पर लाकर उसको मैं छोड़ दिया करता था। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। क्यों छोड़ दिया करता था? क्योंकि मुझे उसके लिए, उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट और नरम टहनियां, ट्विग्स तोड़ना पड़ता था। One has to have a very sharp hedge to cut down these twigs. किसी भी इंसान को, किसी को भी बड़ी ही धारदार कुल्हाड़ी चाहिए उन टहनियों को काटने के लिए। It takes half an hour to sharpen the hatchet. और लगभग आधा घंटा लगता है उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में। Because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. क्यों? क्योंकि अगर जरा सा भी, जो टहनियां वो एलिफेंट खाते हैं, अगर जरा सा भी वो मतलब कि काटने में गलती हो गई उनको, और जरा से भी वो नष्ट हो गई या किस तरीके से उनमें कोई खराबी आ गई काटने के समय में, तो वो एलिफेंट नहीं खाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स।